आश्रम देवराहा बाबा भारत में स्थित है, वृंदावन शहर उत्तर प्रदेश राज्य में। ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। वृंदावन से वहां पहुंचने के लिए गर्मियों में नाव से जाना पड़ता है और सर्दियों में एक अस्थायी पुल बनाया जाता है, तब आश्रम तक पैदल या वाहन से पहुंचा जा सकता है। इस फिल्म में हम इस आश्रम के अतीत, वर्तमान जीवन और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताएंगे। बाबा एक ऐसे मंच पर रहते थे जो लकड़ियों से बनाया गया था और ऊपर से घास फूस से ढका हुआ था। इसे मचान कहा जाता है। भविष्य के आश्रम के स्थान पर बसने से पहले देवरा बाबा घूमते रहते थे और 1985 में उन्हें एक दर्शन हुआ कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए और जो भी लोग या जानवर उनके पास आए उन्हें ज्ञान और राहत देनी चाहिए। देवरा बाबा ने योग, आयुर्वेद, क्रिया योग, तंत्र और पवित्र शास्त्रों की शिक्षाएं दी। उनके सबसे करीबी शिष्यों ने इन ज्ञान को आगे बढ़ाया। वे मचान पर ही रहने लगे और उनके चारों ओर कई साधु, योगी और संत बस गए और केवल 2-3 सबसे करीबी शिष्य ही हमेशा बाबा के पास रहते थे और 24 घंटे उनकी सेवा करते थे। इन शिष्यों की कथाओं से ही हमें बाबा के जीवन की अधिकांश कहानियां पता चली हैं। उदाहरण के लिए यह कि बाबा दूध के अलावा कुछ नहीं खाते थे। वे उसे पानी में मिलाकर पीते थे और वह भी केवल 2 हफ्ते में एक बार। बाबा कभी नहीं सोते थे। वे हमेशा समाधि की अवस्था में रहते थे, यहाँ तक कि जब वे लोगों से मिलते और ज्ञान देते थे तब भी। हर सुबह और शाम देवराहा बाबा यमुना नदी में 1.5 घंटे तक जल में डूबकर ध्यान करते थे। देवराहा बाबा भारत की राष्ट्रीय संत हैं। इस संत के बारे में देश के विभिन्न राज्यों में ही नहीं बल्कि देश की सीमाओं से बाहर भी लोग जानते थे। दुनिया भर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। दर्शन का अर्थ है संत को देखना, उनसे अपना प्रश्न पूछना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। भारत के राजा और शासक और नेपाल के भी वे खुशी खुशी बाबा का स्वागत करते थे और उन्हें जमीन देते थे ताकि वे वहां साधना और अपनी तपस्या कर सकें। देवराहा बाबा के पास भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी कई बार आए थे। उनके पास इंदिरा गांधी भी आई थीं, जो 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। बाबा ने उन्हें जटिल राजनीतिक मामलों में मदद की थी। सोवियत संघ के पत्रकार भी बाबा से मिलने आए थे। यह उस समय के दृश्य हैं। असाधारण संत की चर्चा भारत के पूर्वी हिस्से बिहार में 50 के दशक में शुरू हुई थी। एक बार छोटा नागपुर गांव के निवासियों पर आदमखोर भालुओं का झुंड हमला कर गया और यह त्रासदी टल नहीं पाती अगर एक झोपड़ी से एक बुजुर्ग बाहर न आया होता। कहा जाता है कि इन 40 वर्षों में उनकी रूप रंग में कोई बदलाव नहीं आया अगर उन्होंने उठे हाथों से उन उग्र जानवरों को न रोका होता। भारतीय पत्रकारों के साथ भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई थी। जब वे बाबा का मचान पर इंटरव्यू ले रहे थे तो हरिद्वार शहर के अन्य पत्रकार भी वहां आ गए। वहीं उस समय कुंभ मेला का आयोजन हो रहा था। उन्होंने फोन किया और हमने बताया कि बाबा अभी उनके पास हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बाबा नदी के किनारे उतरे और स्नान किया। अन्य पत्रकार जिन्होंने पहले से बाबा से इंटरव्यू तय कर रखी थी हैरान रह गए क्योंकि बाबा उनके सामने बैठे थे और सवालों के जवाब दे रहे थे। इस घटना की खबर न केवल भारत में बल्कि उसके बाहर भी फैल गई। अगले ही दिन यह सभी प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर थी। बाबा और उनके चमत्कारों से जुड़ी कई कहानियां किताबों में वर्णित हैं। आज भी वे लोग जीवित हैं जिन्होंने बाबा को स्वयं देखा है और उनके बारे में बताते हैं। देवराहा बाबा की उम्र आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ऐसी पुरालेख हैं जिनमें लिखा है कि वे गुरु थे, नेपाल के 18 पीढ़ियों के राजाओं के। कुछ लोग मानते हैं कि बाबा ने इस शरीर में लगभग 250 वर्ष बिताए। बाबा स्वयं अपने बारे में यह कहते थे, मैं मनुष्य नहीं हूं, न तो नाग, न ही कोई देवता, न राक्षस, न शिव, न ही जटाधारी संत। मैं भगवान के ज्ञान का साकार रूप हूं और इन आकाशों की तरह मैं सर्वव्यापी हूं।
उनका पूरा जीवन संसार की सेवा में समर्पित था। भगवान, आत्मा और चेतना के बारे में उनका ज्ञान किसी भी विशेष धर्म से कहीं अधिक व्यापक था। जब मुसलमान उनसे मिलने आते तो वे उनकी भाषा में उत्तर देते और कुरान के पवित्र ग्रंथों का उद्धरण देते थे। एक बार उनके दर्शन के लिए फ्रांसीसियों का एक समूह आया और उनकी बड़ी हैरानी की बात थी कि बाबा उनसे पुरानी फ्रेंच भाषा में बात कर रहे थे। बाबा कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के पवित्र ग्रंथों को जानते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई धर्म बेहतर है और कोई धर्म खराब। हर सच्ची परंपरा में अपने संत होते हैं और वह परमात्मा तक ले जाती है। बाबा ने कभी धर्मों में भेद नहीं खोजा। इसके विपरीत वे उन्हें एकजुट करते थे और लोगों की चेतना का विस्तार करते थे ताकि वे यह बहस करना छोड़ दें कि किसका उपदेश श्रेष्ठ है। 19 जून 1990 को बाबा ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। इससे 6 महीने पहले ही उन्होंने अपने प्रस्थान की तारीख और समय स्पष्ट रूप से बता दिया था। उनके सबसे करीबी शिष्य श्री देवदास जी महाराज जी उस समय उनके साथ थे और उन्होंने बताया कि क्या हो रहा था। बाबा ध्यान में बैठ गए और अपनी प्राणिक ऊर्जा को शरीर में नीचे से ऊपर की ओर उठाने लगे। शरीर का तापमान बढ़ गया और उनके शिष्य इसे महसूस कर सकते थे। फिर तेज सफेद प्रकाश के साथ ऊर्जा महान योगी के सिर के ऊपर से बाहर निकल गई। इस प्रक्रिया को महासमाधि कहा जाता है, आत्मा का परम आत्मा के साथ पूर्ण एकत्व। प्रस्थान से पहले देवरा बाबा ने कहा था कि जब वह भौतिक शरीर छोड़ेंगे तब भी उनकी आत्मा यहीं रहेगी। उन्होंने कहा, मैं हमेशा और हर समय उनकी सहायता के लिए आऊंगा जो सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना करेंगे। आश्रम आज भी विभिन्न देशों के कई लोगों के लिए तीर्थ स्थल बना हुआ है। लोग उसी स्थान पर बाबा की पूजा करने आते हैं जहां पहले उनका मचान था। सुबह और शाम को बाबा की आरती की जाती है। यह आरती यहाँ रहने वाले ब्राह्मणों द्वारा कराई जाती है। मैं 9 साल से आश्रम में रहता हूँ। मैं सुबह लगभग 4 बजे उठता हूँ। मुझे अपनी साधना करनी होती है। उसके बाद मैं मंदिर जाता हूँ और बाबा सेवा, कृष्ण सेवा करता हूँ। जब बाबा के भक्त आते हैं तो हम उन्हें भोजन देते हैं। करीब 6 साल पहले मैंने संन्यास दीक्षा यानी संन्यास लिया था और तब से मैं सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए तथा अपने गुरु के प्रति अपनी निःस्वार्थ सेवा जारी रखे हुए हूँ। People coming for Baba's blessing and they bless to all devotees. पहले तीर्थयात्री साधारण आवासों में रहते थे, लेकिन अब उनके रहने के लिए अधिक आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आश्रम परिसर में एक नया भवन बनाया गया है जहां जीवन के लिए साधारण लेकिन सुविधाजनक व्यवस्थाएं हैं। साधु संत अब भी साधारण आवासों में रहते हैं क्योंकि उनका जीवन तपस्वी होता है और वे आम लोगों से अलग रहते हैं। आश्रम में एक रसोई है जहां हर दिन प्रसाद यानी पवित्र भोजन बनाया जाता है और आश्रम में आने वाले सभी लोगों को खिलाया जाता है। यह नियम अब भी लागू है जिसे देवरा बाबा ने स्थापित किया था। आश्रम में जो भी आएगा उसे मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। आश्रम अपने खेतों में अनाज, आलू और अन्य खाद्य सामग्री खुद उगाता है। अपने प्रस्थान के बाद देवरा बाबा ने 2 उत्तराधिकारी छोड़े। उनमें से एक अभी आश्रम में रहते हैं, उसका संचालन करते हैं और आगंतुकों का स्वागत करते हैं। उनका नाम देवदास जी महाराज जी है। देवरा बाबा की सेवा में अपने पूरे जीवन के दौरान देवदास जी महाराज जी स्वयं भी संत बन गए। अब सभी उन्हें बस गुरु जी कहकर पुकारते हैं। ये वह व्यक्ति हैं जिनसे इतनी गहरी प्रेम और इतनी समझदारी झलकती है। उनके पास रहकर खुद भी और बेहतर बन जाते हैं, खुद भी उस प्रेम से पूरी तरह भर जाते हैं और फिर उसे आगे भी बांटते हैं। और यही गुरु की ऊर्जा और उनका किसी विशेष स्थान पर होना शांति और शुभता की ऊर्जा देता है। और इसी ऊर्जा की मदद से हम अपनी साधना में निरंतर अभ्यास और समर्पण के साथ ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने भीतर और गहराई से जा सकते हैं। गुरु जी जन्म से ही एक असाधारण बालक थे। 10 साल की उम्र में वे घर से निकलने में सफल हुए और देवरा बाबा के शिष्य बन गए।
आज गुरुजी से सलाह लेने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। वे किसी भी क्षेत्र से जुड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं। स्वास्थ्य, संबंध, आध्यात्म, राजनीति, व्यापार। उनके उत्तर सरल और बुद्धिमान होते हैं और उनके ज्ञान की गहराई असीमित है। आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा कि भगवान तक कैसे पहुंचना है, उन्हें कैसे महसूस करना है, उन्हें कैसे समझना है, उनसे कैसे संवाद करना है, उनकी ऊर्जा के साथ कैसे आनंद लेना है। इसके लिए आपको शांति, ध्यान, मंत्रों का जाप और स्वयं का गहराई से और पूरी ईमानदारी के साथ अत्यंत आध्यात्मिक निरीक्षण करना आवश्यक है। यह सब आपकी मदद करेगा और आपको अपने जीवन में सही, सच्चा, महत्वपूर्ण और सार्थक उद्देश्य मिलेगा। राधे राधे। इन गायों को दूध देना बंद करने के बाद मारा नहीं जाता, उनकी मृत्यु तक उनकी देखभाल की जाती है। इस तरह देवराहा बाबा के अंतिम उपदेश का पालन किया जाता है, गायों को बचाओ। आश्रम इस नियम का सख्ती से पालन करता है और अब इसकी देखरेख में विभिन्न नस्लों की लगभग 1000 गायें हैं। जब बछड़े जन्म लेते हैं तो उन्हें मां से अलग नहीं किया जाता और वे अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना चाहें उतना दूध पी सकते हैं। गौशाला अपनी अवधारणा के अनुसार साधारण डेयरियों से बहुत अलग है, जहां सिर्फ गायों को पाला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के हम गायों की देखभाल करते हैं। हम उनका उपयोग किसी भी आर्थिक लाभ के लिए नहीं करते। फार्मों से मिलने वाला दूध ये दूध नहीं है। इसके पीछे बहुत पीड़ा छुपी होती है, बहुत आंसू होते हैं उस माँ के जिससे उसका बच्चा छीन लिया गया। जब हम उस गाय का दूध पीते हैं जिसने कष्ट झेला है, तो हम असल में उसके दुख को ही पीते हैं। हाँ, लेकिन आश्रम में ये बिल्कुल अलग कहानी है और ये दूध ये अपने आप में सात्विकता लाता है, ये अपने आप में सात्विक ऊर्जा लाता है। यह सात्विक है, ये एक खुश और संतुष्ट माँ का दूध है जो अपने बच्चे से, अपने बछड़े से बहुत प्यार करती है और जो उस माँ के प्यार को हमारे साथ भी साझा करती है। आश्रम में इस परंपरा में चली आ रही प्राचीन विधियों के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण होता है। यहाँ त्रिफला, च्यवनप्राश, एंटी पैरासिटिक कॉम्प्लेक्स जैसे सरल उपचारों से लेकर जटिल चूर्ण और मिश्रण भी बनाए जाते हैं, जिनसे कैंसर सहित गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद किसी भी बीमारी को उसकी जड़ से देखता है और बीमारी की जड़ कभी भी सतह पर नहीं होती है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पहले कोई भी बीमारी वह सूक्ष्म स्तर पर उत्पन्न होती है। यह सब विचारों से, आदतों से शुरू होता है। यानी इंसान अनजाने में, अज्ञान की स्थिति में निम्न स्पंदनों को खुद तक पहुंचने देता है, अपनी आभा में प्रवेश करने देता है, फिर अपने कोशों में प्रवेश करने देता है। और जब बीमारी शारीरिक स्तर पर प्रकट होती है तो यह पहले से ही, आप कह सकते हैं, बीमारी का अंतिम चरण होता है। कुछ औषधियों को बनाने की अनुमति केवल उन लोगों को है जो कम से कम 20 साल सन्यासी के रूप में रह चुके हैं। उन्हें तैयार करने के लिए न केवल विधि का सख्ती से पालन करना जरूरी है, बल्कि मन और चेतना की विशेष शुद्धता भी आवश्यक है। सभी दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया में मंत्रों का जाप किया जाता है। आश्रम ही वो जगह है जहाँ योग, आयुर्वेद, आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान का यह जादुई अद्भुत संयोजन संभव है। और यहाँ सबसे मुख्य सामग्री है गुरु कृपा। ये गुरु का आशीर्वाद है। क्या आप अभी यह मंत्र सुन रहे हैं? अभी अनुष्ठान की प्रैक्टिस चल रही है। यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जब एक भिक्षु 41 दिनों तक दूर से किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। व्यक्ति अपनी मंशा लिखता है और आश्रम में यह अनुष्ठान करवाने का आदेश देता है। यह कठिन जीवन परिस्थितियों से बाहर निकलने या अपनी किस्मत को बेहतर बनाने में मदद करता है। आप स्वयं भी आश्रम के अनुष्ठानों और प्रैक्टिस में भाग ले सकते हैं। ये आप यहाँ आकर व्यक्तिगत रूप से या फिर घर बैठे दूरस्थ रूप से भी कर सकते हैं। मुख्य आध्यात्मिक साधनाएं। पितृपक्ष, पूर्वजों की स्मृति के लिए 16 दिवसीय साधना। यह साधना वंशानुगत कार्यक्रमों और जीवन के पैटर्न्स पर काम करने में मदद करती है। नवरात्रि, देवी माँ की पूजा के लिए 10 दिवसीय साधना। इस समय अपनी किस्मत को सुधारने और कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का कार्य किया जाता है। यज्ञ और पूजा
वैदिक अनुष्ठान हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए जाते हैं। वित्त, स्वास्थ्य, संबंध, व्यवसाय और अन्य क्षेत्र। आश्रम में आने का सबसे अच्छा समय कब है? आश्रम आने के लिए सबसे अच्छा समय शरद ऋतु और वसंत ऋतु है। इस समय मौसम सबसे आरामदायक होता है और साथ ही बड़ी बड़ी विधियां होती हैं। नवरात्रि और पितृपक्ष, जिनके दौरान आश्रम में विभिन्न रिट्रीट्स और गुरुजी के साथ सत्संग आयोजित किए जाते हैं। देवराहा बाबा आश्रम विभिन्न प्रकार के गूढ़ और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का एक प्रमुख गढ़ और विशाल भंडार है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य इस अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह से संरक्षित कर उसे सुलभ रूप में सहेज कर वर्तमान और आने वाली सभी पीढ़ियों को सौंपना है। आप भी आश्रम के जीवन में हिस्सा ले सकते हैं, गायों की देखभाल करके, आयुर्वेदिक उत्पादन में मदद करके या बस खुद को आध्यात्मिक भाव से भरकर। हर व्यक्ति यहाँ आध्यात्मिक विकास के लिए आ सकता है और साथ ही जीवन में नए अर्थ पा सकता है, अपना स्वास्थ्य सुधार सकता है, आश्रम के भले के लिए श्रम कर सकता है, अपनी निजी साधना को गहरा कर सकता है, संत से अपना सवाल पूछ सकता है और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है।